हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड जो हमारा संत और संतों की जन्म तिथि उसके बारे में आज आपको ट्रिक्स के माध्यम से उनकी जो जन्म तिथि है उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। जो हमारा आर्ट एंड कल्चर विषय का सब्जेक्ट रहेगा, यानी ये राजस्थान जीके से हमारी आज वीडियो रहेगी, जिसमें मैं आपको जो मोस्ट जिनकी जो संतों की जो जन्म तिथि है उसके बारे में आज आपको ट्रिक से बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से इनकी जन्म तिथि को याद रखना है और किस प्रकार से आपको इन जन्म तिथि को याद रखने में आसानी होगी, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो देखने से पूर्व अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हैं कबीरदास जी, रैदास जी, गुरु नानक जी, मीराबाई, तुलसीदास जी, दादू दयाल, ये हमारे राजस्थान के प्रमुख संत हैं। तो इसके बारे में हम आगे इनकी जन्म तिथि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संत एवं जन्म तिथि में जो हमारा पहले संत का नाम होगा संत धन्ना जी, जिनका जन्म हुआ है वैशाख कृष्ण अष्टमी को। तो ये आपको जन्म तिथि किस प्रकार से याद रखनी है, तो जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें धन्ना जी में नाम आया है धन, यानी किसी के पास धन आ रहा है, यानी जब भी किसी के पास धन आता है तो उनकी सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि बस तुम्हारा कष्ट कट जाए। यानी धन आते ही क्या होगा कि मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और धन आते ही साख बढ़ जाने लग जाएगी। यानी जैसे ही धन आता है तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसमें से बस में से हो जाएगा, ब से होगा आपका बैसाख, स से हो जाएगा आपका बैसाख, और कष्ट से हो जाएगा कृष्ण, और अष्टमी हो जाएगा षष्ठ। यानी इससे आप लोग इस जन्म तिथि को याद रख सकते हैं। फिर हम अगली जन्म तिथि की ओर चलते हैं, संत पीपा जी। तो इसमें पीपा जी का जो जन्म तिथि है वो है चैत्र पूर्णिमा। तो इसमें आप लोग एक ट्रिक लिखेंगे कि पीपा जी ने क्या कर रखा है, सीए कर रखा है, यानी चार्टेड अकाउंटेंट कर रखा है, यानी सीए आपको ध्यान रखना है। सी से हो जाएगा चैत्र और ए से हो जाएगा पूर्णिमा। इस प्रकार आप संत पीपा जी की जन्म तिथि याद रख सकते हैं। आगे आपको एक और ट्रिक दे रखी है, पापा का चित्र पूर्ण होना चाहिए। तो यानी पीपा को, यानी हमने पापा से रिलेटेड किया है तो पापा का चित्र पूर्ण होना चाहिए। एक ट्रिक तो आप यह याद रखेंगे कि पीपा जी ने सीए कर रखी है, और दूसरी ट्रिक आप ये याद रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। तो चित्र से हो जाएगा चैत्र और पूर्ण से हो जाएगा पूर्णिमा। फिर हम अगले संत की ओर चलते हैं। अगले संत का नाम है झाम्बो जी, जिनकी जन्म तिथि है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो इसको आपको किस प्रकार से याद रखना है, इसमें आप लोग एक शब्द आ रखा है झाम, यानी नीचे आपको एक ट्रिक दे रखी है, जाम मांग लिया भाई ने क्योंकि वो कष्ट में है। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे, भाई से हो जाएगा भद्रपद और कष्ट से हो जाएगा कृष्ण अष्टमी। तो ये आपको दो कीवर्ड याद रखने हैं। तो ये आपका जम्बो जी से रिलेटेड इनकी जन्म तिथि हो जाएगी। फिर हम जसनाथ जी की जन्म तिथि देखेंगे। इसमें आप लोग देखेंगे जसनाथ जी की जन्म तिथि है कार्तिक शुक्ल एकादशी। तो इसमें आप लोग ट्रिक लिखेंगे, जश्न में कार से एक दिन पहले जाओ, यानी जसनाथ जी से हो जाएगा जश्न, यानी जसनाथ जी को रिलेटेड करना है जश्न से, यानी जश्न से हमारी जो जन्म तिथि है वो निकलेगी, जश्न में कार से एक दिन पहले जाओ। तो यहाँ से हो जाएगा, कार से हो जाएगा कार्तिक, और से हो जाएगा शुक्ल, और एक दिन से हो जाएगा एकादशी। तो इस प्रकार आप जसनाथ जी की उनकी जन्म तिथि को याद कर सकते हैं। फिर आगे हम संत रानाबाई, यानी ये हमारे महिला संत है जिसकी जन्म तिथि है वैशाख शुक्ल तृतीया। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, रानाबाई के लिए विशाल तैयारी करेंगे। तो इसमें आप लोग रानाबाई से हम रिलेटेड करेंगे विशाल तैयारी से, यानी रानाबाई के लिए हम विशाल तैयारी करेंगे। तो विशाल से हो जाएगा, वी से हो जाएगा वैशाख, साल से हो जाएगा शुक्ल, और तैयारी से हो जाएगा तृतीया। तो आप इस प्रकार से संत रानाबाई की जन्म तिथि याद रख सकते हैं। अच्छा, तो आप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम संत लालदास जी के बारे में देखेंगे। इनकी जन्म तिथि है श्रावण कृष्ण पंचमी। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, यानी लालदास जी से हम रिलेटेड करेंगे लाल, यानी लाल कर दिए श्रवण कुमार के क्योंकि 5 रुपए मांगे थे, यानी श्रवण कुमार ने क्या किया, 5 रुपए मांग लेते, इसके लिए उसको लाल कर दिया गया।
तो इसमें हम लालदासी से आप लोग ये इनकी जन्म तिथि याद रख सकते हैं। श्रवण से हो जाएगा श्रावण, कुमार से हो जाएगा कृष्ण और 5 से हो जाएगा पंचमी। तो इससे आपको इनकी जन्म तिथि याद रह जाएगी। फिर हम अगले संत की ओर चलते हैं। अगले संत का नाम है दादू दयाल जी, जिनकी जन्म तिथि है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। तो दादू दयाल में आ रहा है दयाल, दयाल से यानी दयाल से हमको याद रखना है दांत, यानी आपके शरीर में कहीं पर भी दांत हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, फास्ट दवाई लेकर आते हैं। तो फास्ट दवाई से हो जाएगा, फ से हो जाएगा फाल्गुन, आधे र से हो जाएगा शुक्ल और ट से हो जाएगा अष्टमी, यानी फास्ट अष्ट। आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। यह आपकी दादू दयाल जी से रिलेटेड जन्म तिथि हो जाएगी। फिर अगले हमारे संत का नाम है सुंदर दास जी। तो इसमें हम जन्म तिथि देखेंगे चैत्र शुक्ल नवमी, यानी इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोग लिखेंगे यानी सुंदर चीज चैन सुकून से देखते हैं, यानी इसमें आप लोग ट्रिक लिखेंगे, यानी जब कोई भी हम सुंदर चीज देखते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, चैन सुकून से ही तो देखते हैं, जिससे हम उसकी सुंदरता को जान सके। तो सुंदर जी से हो जाएगा चैन सुकून से देखते हैं। तो चैन से हो जाएगा चित्र, सुकून से हो जाएगा शुक्ल और न से हो जाएगा नवमी। ये आपके छोटे कीवर्ड है जो आपको परीक्षा में महत्वपूर्ण होते हैं और ये आपको जन्म तिथि से रिलेटेड याद होते हैं। यानी राजस्थान जीके में इनकी जन्म तिथि से रिलेटेड संतों के माध्यम से इनकी जन्म तिथि पूछ ली जाती है, तो आप लोग इस ट्रिक से माध्यम से इनको याद रख सकते हैं। तो फिर यह हमारा सुंदरदास जी वाला हो जाएगा पूर्ण रूप से रिलेटेड। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं, आगे नाम दे रखा है चरणदासी, यानी चरणदासी में हम लोग लिखेंगे भाद्रपद शुक्ल तृतीया, जिसमें हम चरणदासी जो हमारे इनकी जन्म तिथि के जो ट्रिक है वो हम देखेंगे, यानी चरणदास बेस्ट हैं, यानी आपको ये ट्रिक याद रखनी है, चरणदास बेस्ट हैं। तो आगे हम लिखा हुआ BST यानी बेस्ट है, यानी चरण क्या है, बेस्ट है, यानी चरणदास जी के जो चरण है वो क्या बेस्ट है। तो B से हो जाएगा भाद्रपद, S से हो जाएगा शुक्ल और T से हो जाएगा तृतीया। तो आप लोग इस प्रकार से चरणदास जी की ये जो ट्रिक है BEST वाली आप लोग याद रख सकते हैं। तो बेस्ट से ये हो जाएगा आपकी ट्रिक, आप लोग ऐसे इनकी तृतीया वाली ट्रिक को याद रख सकते हैं। फिर हम आगे देखेंगे संत माव जी। इसमें जो आपकी जन्म तिथि दे रखी है वो है माघ शुक्ल पंचमी। तो माघ शुक्ल पंचमी यानी संत माव जी को आपको किस प्रकार से याद रखना है, यानी इनकी जन्म तिथि को किस प्रकार से याद रखना है। तो पहले हम देखेंगे माव से, यानी माघ, यानी माघ को हम रिलेटेड करेंगे माव यानी माँ, यानी माव आते ही शुक्ल खिल जावे क्योंकि माव 5 रुपए देवे, यानी माव से ले रखा है हमने माँ को, यानी जो हमारी माँ होती है, यानी माँ आते ही हमारी शक्ल क्या होती है, खिल जाती है, क्योंकि वो हमें क्या देती है, 5 रुपए, यानी छोटे बच्चे से रिलेट किया गया है। यानी संत माव जी, यानी माव को हम कहते हैं माँ, तो माँ से हो जाएगा माघ, माँ आते ही हमारी शक्ल खिल जाती है तो शक्ल से हो जाएगा शुक्ल, और माँ आने पर हमें क्या मिलते हैं, 5 रुपए मिलते हैं। तो ये हमारी संत माव जी का जो महीना हो जाएगा वो पंचमी हो जाएगा। तो ये आप लोग इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे आपको दे रखा है संत रामचरण जी। तो संत रामचरण जी की जो जन्म तिथि है वो है माघ शुक्ल चतुर्दशी। तो इसमें आपको ट्रिक याद रखनी है रामचरण, यानी इसमें आपको ट्रिक याद रखेंगे राम का चरण पकड़ लो, क्योंकि 14 साल वनवास काटा है, यानी राम का चरण पकड़ लो क्योंकि उन्होंने 14 साल के लिए वनवास काटा है। तो 14 साल से हो जाएगा चतुर्दशी, ये आपका एक कीवर्ड पॉइंट तैयार हो गया। और माता सीता का भी पांव पकड़ लो, ठीक है। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे कि यानी अपने रामचरण जी के भी पैर पकड़े हैं तो माता सीता जी के भी पांव पकड़ो। तो माता सीता से हो जाएगा माघ और शुक्ल, यानी माता से हो जाएगा माघ और सीता से हो जाएगा शुक्ल। अच्छा, तो दोस्तों ये जो ट्रिक है आपको सिर्फ जन्म तिथि याद कराने के रिलेटेड इससे ही है, अन्यथा इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो आप लोग इस प्रकार से ट्रिक को याद करते हुए याद कर सकते हैं इनकी जन्म तिथि को। फिर हम आगे चलते हैं, ये आपकी जन्म तिथि हो जाएगी संत रामचरण जी से रिलेटेड। फिर हम आगे चलते हैं, आगे आपको दे रखा है नवल दास जी। तो इसमें हम जो हमारी जो ट्रिक है वो है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे, यानी जो हमारी ट्रिक होगी वो लिखेंगे,
यानी नवल दास जी से हम लोग इसी से रिलेटेड यानी इसी नाम से रिलेटेड करके इसकी हम ट्रिक बनाएंगे। नवल से हम लोग बीच में अक्षर है नव, तो नव नव से हो जाएगा यानी नवी नवी लुगाई लावा बस में और केवा अट्टे बैठ। यानी जब भी हम कोई नवी नवी लुगाई लावा तो उसको हम क्या क्या बोलते हैं कि आओ इधर बैठ यानी अट्टे बैठ। तो इसका हम जो हमारी जो जन्म तिथि है वो हो जाएगी BS से हो जाएगा बस, बस से हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल और अट्टे से हो जाएगा अष्टमी। तो ये आपकी संत नवलदास जी से रिलेटेड इसकी जन्म तिथि हो जाएगी। तो आप लोग इसी प्रकार से इनकी जन्म तिथि को याद कर सकते हैं। तो ये आपकी जन्म तिथि से रिलेटेड जो आपके टोटल 12 पॉइंट है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होते हैं। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से जन्म तिथि को बताया गया है। ये परीक्षा से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे परीक्षा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी जन्म तिथि से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपको नीचे इनसे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके आपको उत्तर बताने हैं। तो इसमें आपको दे रखा है संत सुंदरदास जी का जन्म किस तिथि को हुआ, तो इसके बारे में आपको आंसर बताना है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल नवमी, माघ शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो इसमें आप आंसर लिखेंगे श्रावण शुक्ल नवमी यानी सुंदरदास। यानी सुंदरदास जी से हम क्या क्या ट्रिक बनाई थी हमने कि सुंदर चित्र हम चैन सुकून से देखते हैं। फिर आगे नीचे आपको दे रखा है संत रामचंद्र दास जी का जन्म किस तिथि को हुआ था, तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे भाद्रपद शुक्ल तृतीया। तो चरण दास जी से रिलेटेड हमने क्या बताया था कि चरण बेस्ट है, तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया हो जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे संत माव जी। तो संत माव जी का जन्म किस तिथि को हुआ, तो इसमें आप लोग आंसर बताएंगे माघ शुक्ल पंचमी। यानी माघ यानी माव जी से हो जाएगा माघ। यानी जब हम माव से मैंने लिया था माँ को, यानी माव आती है हमारी शक्ल खिल जाती है और वो हमें क्या क्या देती है 5 रुपए देती है। तो इससे आपका संत माव जी का जन्म हो जाएगा। फिर हम आगे देखेंगे संत रामचरण जी का जन्म किस तिथि को हुआ था, तो इसमें आप लोग आंसर लिखेंगे माघ शुक्ल चतुर्दशी। तो ये आप लोग ट्रिक से रिलेटेड इनको देख सकते हैं और अपनी ट्रिक बना बनाकर इनको समझ सकते हैं। फिर आगे आपको दे रखा है दादू दयाल जी का जन्म किस तिथि को हुआ, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी। तो इसमें हम नहीं डी नहीं, इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। यानी दाद हो गए तो हम क्या करेंगे फर्स्ट दवाई लगाएंगे, तो फर्स्ट से हो जाएगा फाल्गुन, आधे र से हो जाएगा शुक्ल और ट से हो जाएगा अष्टमी। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं परीक्षा में मिलान वाले प्रश्न भी आते हैं। किस प्रकार से मिलान वाले प्रश्न को दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। धना जी चैत्र पूर्णिमा, पीपा जी वैशाख कृष्ण अष्टमी, रामदेव जी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, दादू दयाल जी श्रावण कृष्ण अष्टमी। फिर आगे आपको 9वां प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है, तो आपको बताना है। जसनाथ जी कार्तिक शुक्ल एकादशी, राणा भाई वैशाख कृष्ण शुक्ल तृतीया, लालदास जी श्रावण कृष्ण पंचमी, पीपा जी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। इसके बारे में आपको आंसर बताना है। आंसर होगा पीपा जी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी। फिर अगला हमारा 10वां प्रश्न है, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी किस संत की जन्म तिथि है, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट यानी जब दाद हो जाता है तो हम फर्स्ट दवाई लेकर आते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दादू दयाल जी। फिर आगे आपको आंसर दे रखा है, प्रश्न दे रखा है संत जसनाथ जी का जन्म किस तिथि को हुआ था, तो इसमें आप लोग आंसर बताएंगे कार्तिक शुक्ल एकादशी। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो कार्तिक शुक्ल एकादशी हो जाएगा। इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे संत राणाबाई का जन्म किस तिथि को हुआ था, तो इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे यानी राणाबाई से हम लोग क्या 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 रिलेटेड किया था कि राणाबाई के लिए विशाल तैयारी करेंगे। तो विशाल से हो जाएगा वी से हो जाएगा वैशाख, स से हो जाएगा शुक्ल और तैयारी से हो जाएगा तृतीया। फिर है संत लाल दास जी का जन्म किस तिथि को हुआ था, तो इसमें हम आंसर लिखेंगे श्रावण कृष्ण पंचमी।
फिर हम आगे देखेंगे संत धन्ना जी का जन्म किस तिथि को हुआ था। आंसर लिखेंगे वैशाख कृष्ण अष्टमी। संत पीपा जी का जन्म किस तिथि को हुआ था, तो इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे चैत्र पूर्णिमा। मैंने आपको क्या बताया था, पीपा जी ने क्या कर रखी है, सी कर रखी है, तो सी से हो जाएगा चैत्र, ए से हो जाएगा पूर्णिमा। संत रामदेव जी का जन्म किस तिथि को हुआ था, तो इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। सी ए से हो जाएगा अमावस्या। पूर्णिमा यहाँ पर गलत छप गया, आप लोग अमावस्या कर देना। तो ये मोस्ट क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप किस प्रकार से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप दिए हैं, आप लोग इसी प्रकार से देख सकते हैं। इस ऐसे ही प्रश्न हमारे परीक्षा में आते हैं, एमसीक्यू से रिलेटेड, इनके मिलान से रिलेटेड। तो आपकी ये जो वीडियो है वहीं पर ही समाप्त होती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जन्म तिथि से रिलेटेड किस प्रकार से इस वीडियो में आपको बता रखा है। अच्छा तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको जो ये जो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है नवल पाठशाला, ये जो पीडीएफ है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।